decision. Good morning all, welcome to Learners Academy. So in statistics chapter today we are going to start the concept median. तीन मेजर्स थे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन, मोड। हालांकि एक्सरसाइज में पहले मोड है बट वी विल डू मीडियन फर्स्ट, है ना। तो मीन सीख लिया, मीन के बाद मीडियन। मीडियन का एक्चुअल मीनिंग सीखो पहले। एक्चुअल मीनिंग, मीडियन का मतलब है कि कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ते बढ़ते बीचों बीच वो क्या थी, वो ये मीडियन। कोई चीज बढ़ रही है, जैसे एक्स आई की वैल्यू बढ़ रही है 2, 7, 9, 13, 15, 17, ऐसे बढ़ती 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 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो उसमें वो बीचों बीच में क्या थी, वो बीचों बीच में मान लो 10 थी, ये बीचों बीच में 15 थी, वही होता है मीडियन। मीडियन मतलब मिड वैल्यू। मीडियन मतलब मिड वैल्यू। अब ये कैसे पता लगाई जा सकती है, ये वैसे पता लगाई जा सकती है जब अरेंजमेंट जो ऑब्जर्वेशन हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो या फिर डिसेंडिंग। तब आप फटाफट से बीच की वैल्यू पकड़ लोगे ना, पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे। बाय द वे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो कौन सी बड़ी बात है, आप कर देना। बचपन में खूब क्वेश्चंस किए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, किए है ना। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना। बट ये तो तब ना जब एक्सआई खुला खुला गिवन हो। जब एक्सआई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में गिवन हो तब फिर सेकेंड अप्रोच है। तब फिर क्या है, सेकेंड अप्रोच है। तो पहले तो अपन बात करते हैं जब टेबल गिवन ना हो, केवल ऑब्जर्वेशंस अलग अलग रखे हुए हों, ठीक है, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9th में आ चुका है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल वाला क्वेश्चन। मीडियन को टेबल वाले क्वेश्चन से, बट फिर भी एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा माइंड में होना भी चाहिए। बाय द वे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक्सआई अलग अलग रखा हुआ हो, जैसे कि आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हो लाइक दिस कि एक्सआई है 2, 7, 10, 9, माइनस तो फिर आता नहीं है, 5, 16, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और इनका पूछ लिया इनका मीडियन बताओ। तो ये तो कोई टेबल थोड़ा ना बनी हुई है, ये तो खुला चिट्ठा है, मतलब कच्चा आंकड़ा एक तरीके से, रो डेटा है। तो रो डेटा में से अपन कैसे मीडियन निकालेंगे, वो फॉर्मूले अलग हैं, और टेबल में से कैसे मीडियन निकालेंगे वो फॉर्मूले अलग हैं। इज दैट क्लियर। हमारे एक्सरसाइज में या हमारे कोर्स में टेबल वाले क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी हम एक बार इनको रिवाइज करेंगे। ये 9th में आए थे और इस साल एक आध क्वेश्चन कोई बन सकता है क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो हेडिंग डाल दिया मीडियन आपने। तो अब रो डेटा के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, तो रो डेटा के हिसाब से जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड। रो डेटा के हिसाब से जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो n है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यानी टोटल मान लो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 10 तो इवन नंबर है, और मान लो टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 9 तो ऑड है। और कोई भी नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, कोई भी नेचुरल नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा। अगर वो ऑड नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मान लो 9 है तो ऑड नंबर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये मीडियन का साइन होता है m, लिखो। when n is an odd number the formula for median is n+1/2th observation. n+1/2th ऑब्जर्वेशन लिख लिया। ठीक है। सेकेंड केस, अगर ऑड नहीं हुआ सर, इवन हुआ तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। इवन हुआ तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। पहले फॉर्मूला लिखो फिर फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बताता हूं कैसे याद रही है फॉर्मूला। ठीक है। केस 2, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में आए, व्हेन n इज एन इवन नंबर, तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n/2th OBS का मतलब है ऑब्जर्वेशन, पूरा आ नहीं रहा है इसलिए OBS लिख दिया। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 में एक जोड़ के वो वाला ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाय 2। आपको लग रहा होगा फॉर्मूला टिपिकल है, लेकिन अभी कॉमन सेंस से बताएंगे तो फॉर्मूला चलते फिरते याद हो जाएगा, मतलब रटना नहीं है, रटना नहीं है, अभी कॉमन सेंस से बता देंगे। लिख लिया यहां तक। तो ये तो फॉर्मूले हो गए रो डेटा के।
ये फॉर्मूले किसके हो गए बेटा? शुरू करें आगे की कहानी, लिख लिया यहां तक। इसके पहले इसके नीचे एक नोट लिखो कि ये दोनों फॉर्मूले लगाने से पहले, भाई ऑड नंबर का फॉर्मूला या इवन नंबर का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखा हुआ नहीं है क्या? चलो मैं लिख देता हूं, लिखो नोट, नोट डाल के लिखो। While applying any of these formulas, while applying any either of these लिखो, दो के लिए any वर्ड नहीं आता, either आता। either of these formulas, दो है ना फॉर्मूले, either of these two formulas, first of all the given observations should be arranged स्पेस नहीं है वहां पे, should be arranged in ascending or descending order, ascending or descending, जिसमें भी आप करना चाहो, असेंडिंग में करना चाहो आपकी मर्जी, डिसेंडिंग में करना चाहो आपकी मर्जी, पर दोनों में से किसी एक ऑर्डर में पहले आपको ये करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को किस में अरेंज कर दो बच्चों? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एक बार अब इन फॉर्मूले पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, कैसे याद करें, थोड़ा सा टिपिकल दिख रहे हैं, दिखेंगे शुरुआत में। सुनो भाई, जनरल बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात, भूल जाओ कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे, ऑब्जर्वेशंस लिखे भी नहीं, डैश डैश लगा देता हूं तो उससे और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 7। मान लो कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज, ठीक है। मैंने कहा सबसे मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन बताओ कौन सा है, कॉमन सेंस से बताओ कौन सा है। कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत आई? चौथे नंबर का ऑब्जर्वेशन सबसे बीचों बीच है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 7। तो मीडियन चौथे नंबर का ऑब्जर्वेशन है। मीडियन क्या है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन मान लो 10 रखा हुआ है तो फिर मीडियन 10 है, मान लो 20 रखा हुआ है तो वो 20 है, जो भी रखा हुआ है वही आंसर है, जो भी वहां पे रखा हुआ है, मतलब चौथे नंबर का ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है। आप ये देखो 7 ऑब्जर्वेशंस में से आप चौथे पे कैसे पहुंचे? भाई 7 छोटा नंबर था तो हम सीधे चौथे पे पहुंच गए। 7 की जगह कल को 767 हो, 7883 हो, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन हो, तो हम क्या तरीका अपनाएं कि हम सीधा वहां पहुंचे? तो आप ये सोचो, आप यहां पे 7 से 4 पे कैसे पहुंच गए? ऐसे आपने क्या किया, 7 के साथ 1 जोड़ा और डिवाइडेड बाय, तो 4 आया, ठीक है। सपोज करो 9 होते तो अब बीचों बीच वाला कौन सा होता बोलना? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बीचों बीच वाला होता। अगर ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 होते, 9 होते, तो बीचों बीच वाला ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 फिफ्थ होता। अब आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मीडियन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे ऐसे कैसे पहुंच गए? वही सेम काम किया, 9 + 1 10, 10 का आधा 2, ओ सॉरी हाँ 10 का आधा 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे आप पहुंच गए। तो यानी कि जब जब n की वैल्यू ऑड आ रही है तब तब फॉर्मूला क्या बन रहा है? जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दो। याद हो गया ऑड नंबर का फॉर्मूला? n + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। याद हुआ? n + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। या फिर सिंपली ऐसे याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, क्या है? तो ऑड नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? कर सकते हो? नहीं कर सकते, डेसिमल वैल्यू आएगी ना। जैसे 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5, 9 को 2 से डिवाइड, ऑड नंबर का मतलब ही वो है जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जब वो ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है,
तो करने के लिए क्या करें, एक जोड़ के कर दो, इवन बना दो। एक जोड़ोगे तो इवन बन जाएगा, इवन तो 2 से डिविजिबल है। ये थोड़ी सी ट्रिक याद हो गई यार, ऑड है 2 से डिवाइड करना सर ने कहा था, अब 2 से कैसे डिवाइड करूं, ऑड है, ऑड तो डिवाइड होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, एक जोड़ के उसको इवन बनाओ, अब 2 से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला ही बन गया ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1, एक जोड़ दिया इवन बन गया, इवन अब डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इवन की। तो इवन के केस में एक बार मैं 8 ऑब्जर्वेशन रख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8। और वही सेम चीज मान लो कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 ऑब्जर्वेशन में से बीचों बीच वाला ऑब्जर्वेशन कैसे ढूंढें? क्यों फिफ्थ क्यों नहीं हो सकता? कैसे बीचों बीच में कैसे जाते हो, इधर से कुछ हटाओ, इधर से कुछ हटाओ, फिर इधर से कुछ हटाओ, फिर इधर से कुछ, बीचों बीच पहुंचो, ऐसे ही तो पहुंचोगे बीचों बीच। मान लो कि आपने 3 यहां से हटाए और 3 यहां से हटाए, बीचों बीच तो 2 रह गए, एक एक और हटा दोगे तो कहीं पहुंचोगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचोगे, क्यों नहीं पहुंचोगे, इसके बीच में पहुंच सकते हो ना, उसके बीच में पहुंच सकते हो ना। तो आपने क्या देखा कि यार इवन नंबर के केस में मैं एक ऑब्जर्वेशन पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, बीचों बीच एक नहीं 2 ऑब्जर्वेशन बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? 2। ये कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन है? 4th। और ये कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन है? 5th। तो अब मैं मीडियन 4th ऑब्जर्वेशन को मानूं या 5th को मानूं? 4th को मानूंगा तो 5th लड़ेगा, 5th को मानूं तो 4th लड़ेगा। तो 4th और 5th का ले लो एवरेज, 4th और 5th का ले लो एवरेज। कैसे लेते हैं? दोनों को जोड़ के भाग दो 2 से। जैसे इसके पास 10 रुपए, उसके पास 20 रुपए में, एवरेज बताओ दोनों के पास, दोनों को जोड़ा 10 और 20 30, भाग दे दिया 2 से 15, 15 एवरेज आ गया। तो 4th और 5th ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है, 4th ऑब्जर्वेशन को और 5th ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है, डिवाइडेड बाय 2 करना, यही एवरेज होगा। यानी 4th और 5th के भी बीच में आ गए आप, उनके बीच में जो नंबर बैठा होगा वहां आ गए। ठीक है, समझ रहे हो? अब मुद्दा यह है कि सर 8 से 4th कैसे आएंगे? एग्जैक्टली हाफ करके। और 5th कैसे आएंगे? एग्जैक्टली हाफ में एक जोड़ के। 8 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो उससे 4th पे कैसे आ गए सर आप? एग्जैक्टली हाफ किया मैंने, और फिर अगला वाला जो है वो तो जस्ट उसके अगला ही है। जैसे ये 4th है तो वो 5th है, ये 5th है तो वो 6th है, ये 6th है तो वो 7th है। तो जो इधर एग्जैक्टली हाफ करके आए उसमें एक जोड़ा, तो इसको तो कहेंगे n/2, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ किया है। एग्जैक्टली हाफ कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 2। उसको क्या कहेंगे? एग्जैक्टली हाफ किया है ना, एक और जोड़ दो, अगला वाला ऑब्जर्वेशन चाहिए। हो गया याद फॉर्मूला? n/2th ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली हाफ वाला ऑब्जर्वेशन प्लस उसके अगला ऑब्जर्वेशन, यानी n/2 में +1 करके वो वाला ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को जोड़ना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2, क्योंकि उनका एवरेज निकाल रहे हैं। 2 ऑब्जर्वेशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इवन नंबर अगर टोटल नंबर है ऑब्जर्वेशन, तो हम एक पे तो पहुंच ही नहीं सकते, 2 पे ही पहुंचना पड़ेगा एक बार, और फिर दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। इसीलिए वहां पे जो फॉर्मूला बना वो 2 ऑब्जर्वेशन के कॉम्बिनेशन में बना। और ऑड नंबर के केस में आप सीधे सीधे बीच में पहुंच जाते हो, सीधे सीधे पहुंच जाते हो, तो वहां पे एक ही ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला बना, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां पे ये 2 बातें जो हैं इनको अलग अलग रखना है। किसको? इसको और इसको। ये सेम नहीं है, ये सेम, वो कह रहा है एक जोड़ के आधा करो, ये कह रहा है आधा जोड़ के एक जोड़, आधा करके एक जोड़। समझ में आई बात? तो बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट थिंग्स। मेरे पास 10 रुपए, मैंने आधा किया 5 रुपए हुए, फिर एक जोड़ा तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। और मैंने दूसरे तरीके से किया, पहले एक जोड़ दिया 11 और 11 का आधा किया तो 5.5, दोनों बार अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो उस फॉर्मूले में तो एक जोड़ के आधा करें, उधर पहले एक जोड़ने का पर्पस ये था कि ओड को इवन बना दें, ओड को क्या बना दें? और इवन बना के फिर 2 से डिवाइड करते हैं। और यहां पे आधा करके, आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले ही आधा हो रहा है, ये पहले ही आधा हो रहा है, तो ये पहले ही आधा हो रहा है, तो उसके अगले ऑब्जर्वेशन में जाने का तरीका यही है कि एक जोड़ दो। जैसे मैं 4th पे हूं तो उससे अगले ऑब्जर्वेशन में 5th पे कैसे जोड़ूंगा? जब एक जोड़ूंगा तभी तो पहुंचूंगा, तो इसलिए वहां पे आधे के साथ एक जोड़ते हैं। क्लियर है? दोनों फॉर्मूले याद हुए? बोलो कोई रटने वटने की जरूरत है क्या? याद हो गए? तो वैसे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, इसके आ जाए तो कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे? जब टेबल बनी हुई होगी। क्या बनी हुई होगी? टेबल बनी हुई होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग है कि मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये एक फॉर्मूला बना हुआ है, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
तो टोटल कितने फॉर्मूले हुए मीडियन के? 2 या 3? ये भी तो चल रहा है अभी तीसरा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो फॉर्मूले तो 2 ही हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो तो केस वाइज है ना, ये केस हो तो ये फॉर्मूला, ये केस हो तो ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल एक अलग फॉर्मूला है ही सही टेबल के हिसाब से। सब लोग बीमार पड़ रहे हो एग्जाम सीजन में, शर्म नहीं आती हैं? तो हो गए तो अपना ख्याल रखो, वो पहन के आया करो जिसको पहन के आई है ऊपर से कुछ। अगर बाइक वगैरह पे आते हो, स्कूटी वगैरह पे, तो जैसे वो देखो इतनी 3 गली पीछे से आई है तो भी मास्क लगा के टोपा पहन के आई है, तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल है, तो वो बीमार नहीं है। इम्यूनिटी अभी एग्जाम सीजन में मत सोचो ये सारी बातें। एग्जाम सीजन में सबसे पहला टारगेट है अपने आप को फिट रखना है। मैंने आपको पहले भी समझाया, आपको फिट रखने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ना पेरेंट्स ना टीचर्स। हाँ जी, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लिखा हुआ है ना, वेयर L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, ये क्लियर लिख देता हूं मैं अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। बोलो, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या होता है अगर हम बीमार हो जाते हैं और उससे हमारा स्कोर कम हो जाता है ना, तो वो जो सहानुभूति रहती है ना, सहानुभूति की यार बेचारी बीमार हो गई थी, वो कुछ टाइम तक रहती है, 6-8 महीने साल भर। आज से 5-7 साल बाद जब आपसे परसेंटेज पूछेंगे और आप कहोगे ना कि मैं तो बीमार हो गई थी इसलिए मेरी परसेंट, तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो ऐसे ही मानेंगे कि बहाना कर रही है, पढ़ी नहीं होगी। मानते हो? एच विल बी द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, एच इज द विड्थ ऑफ द मीडियन। विड्थ भी कह सकते हो या क्लास साइज कह सकते हो, एक ही बात है ना, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। और सी एफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी एफ क्या है, सी एफ भी आ रहा है उस फॉर्मूले में कहीं, सी एफ जो है, सी एफ का मतलब यहाँ पे ये लेना है, सी एफ ही लेना है, सी एफ का मतलब, बट कौन सी क्लास का, कौन सी क्लास, कौन सी क्लास का, हर एक मीडियन क्लास की सी एफ होती है, तो कौन सी मीडियन क्लास, कौन सी क्लास की लेनी है, तो सी एफ ऑफ द क्लास, उस क्लास की सी एफ लो जो कि मीडियन क्लास से पहले दिखाई दे रही है, प्रीसीडिंग द मीडियन। इस फॉर्मूला में केवल सी एफ जो है वो मीडियन क्लास की नहीं लेते हैं, बाकी सब मीडियन क्लास की लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये मीडियन क्लास क्या है, ये बार बार आप कह रहे हो मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ये क्या है? ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टार मार्क करके। मीडियन क्लास इज द क्लास, फिर से लिखते हैं, मीडियन क्लास इज द क्लास corresponding to which corresponding to which the CF is corresponding to which the CF is equal, corresponding to which the CF is equal or just more than n by 2, just more than n by 2। लिख लिया? चलो जी, तो ये हो गया आपका मीडियन का फॉर्मूला कंप्लीट।
अब समझते हैं इस फॉर्मूले का मतलब। लिख लिया यहां तक? लिख लिया? अब मैं कोई एक टेबल उठा लेता हूं एक बार, ठीक है? कोई सी भी एक टेबल उठा लेता हूं और आपको इस फॉर्मूले का मतलब समझाता हूं। सीधे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले लेते हैं। कहाँ है ये रे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मुझे क्या क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 लाने वाले 3 हैं, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। टेबल अरेंज कर दी मैंने। अब मैंने कहा इसमें से मीडियन मार्क्स बताओ। मीन मीडियन मोड हमेशा एक्सआई से निकलते हैं, पहले भी बताया, हमेशा किससे निकलते हैं? एक्सआई से। तो एक्सआई क्या है? मार्क्स है ना। तो मीडियन भी मार्क्स होंगे, मीन भी मार्क्स होंगे और मोड भी मार्क्स ही होते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि मुझे मीडियन मार्क्स बताओ। तो एक्चुअली मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं? एक्चुअली मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं? ये कितने बच्चे एक बार टोटल करो, 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22 और 7 29 और 9 38 और 7 35 35 और 8 43 है। हो सकता है गलत भी हो, मान लो एक बार 43 है। तो मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं? मैंने आपसे कहा कि मुझे मीडियन मार्क्स बताओ, तो आपको पता तो होना चाहिए कि सर पूछ क्या रहे हैं। फॉर्मूला में रख के आप बता दोगे वो दैट इज फाइन, बट वो तो एक रटी रटाई चीज होगी। सर ने मुझसे पूछा क्या और मैंने जवाब क्या दिया। मीडियन मार्क्स का मतलब है 43 बच्चे हैं ना, हर एक के मार्क्स अलग अलग रखो, इसके 10 इसके 50 इसके 20 इसके 30 इसके 4 अलग अलग रख दो। 43 बच्चों के मार्क्स, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और मिड वैल्यू बताओ, मिड में मीडियन मार्क्स बताओ, मतलब सबसे बीचों बीच जो वैल्यू आ रही है। जैसे 43 ऑब्जर्वेशन में बीचों बीच आएगी 22 नंबर वाली, 22 नंबर वाले बीचों बीच आएगी। 43 में एक जोड़ा 44, 44 का आधा 22, 21 यहाँ से हटाओ 21 यहाँ से हटाओ, तो 20 सेकंड वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी? मिड वाली वैल्यू होगी। तो मैं आपसे एक्चुअली ये कह रहा हूं कि बच्चों आप 43 बच्चों के मार्क्स अलग 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 लिख दो, और उसमें 22वें नंबर के और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और उसमें 22वें नंबर वाले बच्चे के मार्क्स बताओ। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। समझ में आया मीडियन का मतलब? बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं 43 बच्चों के मार्क्स अलग अलग रखूं। क्यों? क्योंकि आपने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं। अभी 5 बच्चों में एक्चुअली उनके मार्क्स क्या है वो तो पता ही नहीं है। 0 से 10 के बीच में हो सकता है उसका पहले बच्चे का 1 नंबर रहा हो, या दूसरे बच्चे के 3 नंबर रहे हो, या तीसरे बच्चे के मान लो 10 ही रहे हो। 10 तो नहीं होंगे, 10 तो नीचे काउंट होंगे, नीचे वाली में 9 रहे हो, या फिर 9.5 रहे हो, या फिर एक और ले लो जैसे कि 5 रहे हो। तो ये तो हो गए 5 बच्चे हो गए ना। ये पहला 1 नंबर लाया, 3 नंबर लाया, 9 नंबर लाया, 9.5 लाया, ये सारे के सारे 0 से 10 के बीच में है। बट ये तो मैंने अंदाजा लगाया, एक्चुअली उनके ये मार्क्स हैं या नहीं है मुझे क्या पता, और ना ही गिवन है। तो मैं सर कैसे करूं 43 नंबर ऑफ मार्क्स, 43 बच्चों के मार्क्स में अलग अलग कैसे रखूं? तो हमने कॉमन सेंस लगाया कि असेंडिंग ऑर्डर में तो ये टेबल ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है या नहीं है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है या नहीं है? और हमेशा मिलती है। क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ ही मिलता है आपको, हमेशा ही अरेंज्ड है। तो इस क्लास इंटरवल के बीचों बीच में मैं पहुंचता हूं। देखें, इस क्लास इंटरवल के क्या पहुंचता हूं मैं? बीचों बीच। वो कैसे पहुंचू? आपके पास 43 बच्चे हैं सर, 43 का आधा कर दें एक बार, क्या आया? 22.5। 43 का आधा कर दे तो क्या आया? 22.5। तो 22.5 तो कोई टर्म बनी नहीं। 22.5, अरे जो भी है 21.5 मान लो, चीज को समझो। 21.5, अब 21.5 नंबर वाला बच्चा तो हो नहीं सकता ना, या तो 21 नंबर वाला बच्चा होगा या 22 नंबर वाला बच्चा होगा। तो 22वें नंबर वाले बच्चे के मार्क्स चेक करने पड़ेंगे, इसमें से कौन से इंटरवल में फॉल होते हैं। क्या कहा मैंने? 21.5 नंबर वाला बच्चा तो हो नहीं सकता ना, या तो 21 नंबर वाला बच्चा होगा या 22 नंबर वाला। तो मैंने क्या लिखा है वहां पे, मीडियन क्लास कौन सी होती है? जो एग्जैक्टली आधे के बराबर हो या आधे से जस्ट ऊपर हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 43 है तो एग्जैक्टली आधा तो क्या होता है? 21.5। 21.5 से पार नहीं पड़ी तो जस्ट ऊपर गया तो 22। तो 22वां नंबर वाला बच्चा इस इंटरवल में कौन सी इन इंटरवल्स में से कौन से इंटरवल में फॉल होगा? सबसे पहले तो वो क्लास इंटरवल निकालनी पड़ेगी भाई। 22वें नंबर वाला बच्चा इसमें फॉल होगा या इसमें फॉल होगा या इसमें फॉल होगा, किस में फॉल होगा? पहला टारगेट क्या है? वो क्लास इंटरवल सोचना, जिसको कहते हैं मीडियन क्लास। क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं?
अब वो कैसे पता लगाएं सर 22वें नंबर वाला बच्चा कहाँ फॉल होगा? तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे पता चलेगा कि वो 22वें नंबर वाला बच्चा कहाँ फॉल होगा। देखो अभी आप पता लगाओगे कि ये 22वें नंबर वाला बच्चा कौन सी इंटरवल में बैठा है, देखते हैं हो सकता है सही भी हो। देखो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है अब तक का टोटल। क्या मतलब है? अब तक का टोटल। जैसे मैंने पहले पढ़ा 5 बच्चे हैं तो अब तक का टोटल 5 है, फिर मैं नीचे आ गया 3 बच्चे और ऐड हो गए तो अब तक का टोटल 8 हो गया। अब तक का टोटल समझ में आई? फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्यूमुलेटिव यानी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, अब तक की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी 8 है अभी तक की फ्रीक्वेंसी। अगले इंटरवल में 4 और जुड़ गई तो 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38 और 7 45 और 8, तो यानी हमारा ऑब्जर्वेशन टोटल गलत था पहले, है ना, 43 निकाला था 53। ठीक है। अच्छा एक खास बात, जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच करनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 53 है तो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 53 रहेगी, राइट। तो 53 बच्चे हैं साहब, 53 का जस्ट आधा क्या होता है? सोचो सोचो, 53 का जस्ट आधा कह रहा हूं, 53 का जस्ट आधा 27, 26, तो दैट मीन्स अगर मैं 53 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दूं, 53 बच्चों को अगर मैं लाइन में खड़ा कर दूं तो उसके जस्ट आधे में मैं कहां पहुंचा? 26.5, 26.5 नंबर का तो बच्चा होगा नहीं, क्या होगा? 27वें नंबर का बच्चा होगा आधा, मतलब जस्ट मिड में कौन होगा? 27वें नंबर का बच्चा। अब इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप चेक करके बता सकते हो कि 27वें नंबर का बच्चा कहां फॉल हो रहा है। देखो यहां तक 22 बच्चे हो गए थे और यहां जाके क्या हुए, दैट मीन्स वो 27 नंबर वाला बच्चा इधर बैठा है, दैट मीन्स वो इस मीडियन क्लास में बैठा है। यानी 27वें नंबर वाला बच्चा 60 से 70 मार्क्स वाले इंटरवल में बैठा है, या तो 60 मार्क्स लाया, 61 लाया, 62 लाया, कितने भी लाया, 60 से 70 के बीच में बुलाया, इतना पता है। तो ये तो तरीका हो गया ये पता लगाने का कि मिड वाला बच्चा एक्चुअली इसमें से किस क्लास इंटरवल में फॉल होता है। कैसे करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली आधा करोगे, एग्जैक्टली आधा अगर यहाँ पे मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट ऊपर जाओगे, जस्ट ऊपर जाके फिर उसकी सीध में जो भी क्लास इंटरवल दिख रही है उसमें वो फॉल होता है। लेकिन अब ये तो यही पता चला मुझे अभी तक तो कि वो 27वें नंबर वाला बच्चा इस इंटरवल में फॉल होता है, लेकिन एक्चुअली उसके मार्क्स कितने हैं, 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, वो नहीं पता और ना ही इंफॉर्मेशन है, ना ही इंफॉर्मेशन है। तो हम लगाएंगे वो फॉर्मूला जो मीडियन का मैंने फॉर्मूला बताया, और उसका आंसर जो निकल के आएगा ना वो 60 और 70 के बीच में निकलना चाहिए, तब तक तो सही है। अगर 60 और 70 की रेंज से बाहर है तब गलत है। ये एक और आखिरी तरीका है चेक करने का कि आपका आंसर सही है गलत है। जो भी मीडियन निकलता है वो मीडियन क्लास से निकलता है, 60 और 70 के बीच में, 61 निकल सकता है, 62, ऐसे नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली बीच में निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन 60 और 70 के बीच में से ही निकलेगा, उसके बाहर नहीं निकलेगा। बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट हो? समझ में आया? अब उसके बाद फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है हमको? सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, यहां तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22 हो चुके थे, तो 27वें नंबर वाला बच्चा इस इंटरवल में तो नहीं आया, अगली में ही आएगा ना, समझ रहे हो? यहां तक तो 22 ही बच्चे हुए थे इस इंटरवल तक, तो 27वां अभी तक तो काउंट हुआ नहीं है। अभी तक काउंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो 27 वाला अब अगली क्लास इंटरवल में काउंट होने जा रहा है। अगली कौन सी है? कौन सी है? 62 70। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं कि इस टेबल की मीडियन जो है कौन सी क्लास इंटरवल से निकलेगी, तो आंसर है 62 70 से निकलेगी। निकलेगी क्या, वो तो फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा। अच्छा फॉर्मूला याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है वो? n/2। क्या कह रहा है? n/2। n/2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का आधा। जैसे 53 का आधा क्या था? 26.5। उसमें से क्या माइनस कर रहा है? क्या माइनस कर रहा है? CF। अब 26.5 में से आपको ऐसी CF माइनस करनी है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका आंसर नेगेटिव, तो देखो
26.5 में से 53 माइनस करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, 26.5 में से 45 माइनस करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, 38 माइनस करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, 29 माइनस करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, 22 माइनस करूंगा नेगेटिव आएगा क्या? अब उसके ऊपर सारे जितने भी माइनस करूं नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी लेनी तो बड़ी से बड़ी क्या लेंगे अपन? 22, यानी CF की वैल्यू क्या हो गई? 22 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2 है। F क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जैसे 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, वो आ गया F। इनटू क्या है? H क्या है? इसकी क्लास साइज 60 और 70 की क्लास साइज कितनी है? 10, और शुरू में L भी तो था, L क्या थी? इसकी लोअर लिमिट, 60 और 70 वाली क्लास की लोअर लिमिट, तो 60 to 70 के बीच में ही आया। समझ में आई? तो रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? बिल्कुल, चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, और फिर एक्सरसाइज में प्रैक्टिस ही बचती है, बाकी सारा काम हो चुका है। एक्सरसाइज एक काम करते हैं, कल ही करेंगे, एक एग्जांपल ही उठा लेते हैं। कर लिया आपने इसलिए ना, ये वाला करेंगे। ये क्या? अब फिर ये लेस देन मोर देन क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे ना। ये लेस देन मोर देन, अभी मीडियन वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म नहीं हुआ है, जो शुरू हुए हैं, ये वाला कर लेते हैं, फटाफट करो। अजय मिसिंग है क्या? एक्सरसाइज का नहीं लेना चाह रहा ना मैं। चलो वही ले लेते हैं जो अभी किया था, वही ले लेते हैं जो अभी किया था। एक्सरसाइज में कल से शुरू करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, आ जाइए। तो क्वेश्चन कौन सा किया था अभी हमने? हाँ, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमको जो गिवन है उसकी 2 टेबल बना दे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर क्वेश्चन आसान है ना, जैसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है ना हमको, तो 3 ही कॉलम बनते हैं, 2 तो गिवन ही, एक तीसरा बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है। लेकिन क्लास इंटरवल थोड़ी अटपटी सी है, जैसे क्लास इंटरवल इस फॉर्म में नहीं है, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, इस फॉर्म में नहीं है। इस तरह दूसरी तरीके से कैसे होती है क्लास इंटरवल पता है? लेस देन 10, लेस देन 20, मोर देन 30, मोर देन, ये भी क्लास इंटरवल का तरीका है ये भी। तो क्लास इंटरवल अगर उस तरीके से है तो फिर एक आध कॉलम ज्यादा बनते हैं, अदरवाइज सीधे सीधे गिवन है ना क्लास इंटरवल, तो 3 ही कॉलम बनते हैं, 2 तो गिवन होते हैं, और तीसरा कौन सा बनता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का बनता है। तो आप ये 2 कॉलम बनाओ फटाफट जल्दी से। एक तो है मार्क्स और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, इसमें क्लास मार्क भी नहीं निकालना है, ठीक है? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मेरा? शॉर्ट में लिख देना ब्रैकेट में FI, और तीसरा कॉलम बना दीजिए CF, तीसरा कॉलम बना दीजिए CF मतलब अब तक की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। शुरू में कंबाइंड फ्रीक्वेंसी 5 ही है, 5 और 3 8, 8 और 4 नहीं 12, मतलब 8 और 4 12, वो मिक्स हो गया, 4 और 12, ठीक है। 12 और 3 15, 18, 22, 38 एंड 45, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जो लास्ट CF होती है वो टोटल से मैच करती है, तो आप इसका टोटल लगाएंगे ना तो N की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी? 53। ये इससे मैच होती है, हमेशा मैच हो ही रही है, ठीक है। यहां तक हो गया? जल्दी हो गया यहां तक, ठीक है। इतना करने के बाद हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब मैं तो इधर लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, आपको नीचे लिखनी है अपनी ये वाली स्टेप्स, टेबल के नीचे लिखनी है, राइट? इतना करने के बाद आप टेबल के नीचे सबसे पहले मीडियन का क्वेश्चन है अगर, तो निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे? n/2। तो n क्या है? n लास्ट वाली CF है। n क्या है? लास्ट वाली CF है 53। 53 का हाफ कितना निकला बेटा? 26.5। यहां तक कर लिया सबने, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब आप CF निकालोगे, CF मोर देन
और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू n/2। n/2 क्या आया? 26.5। ठीक है, n/2 क्या आया? 26.5। तो 26.5 के बराबर या उससे बड़ी CF बताओ इसमें से। 26.5 के बराबर वाली CF बताओ या उससे जस्ट बड़ी CF बताओ। 29। तो इस 29 की सीध वाली हो गई आपकी मीडियन क्लास। इस 29 की सीध वाली क्या हो गई आपकी? मीडियन क्लास बन चुकी, मीडियन क्लास निकल चुकी है हमारी। मीडियन क्लास क्या निकल चुकी है? 29 की सीध में 60 to 70 ब्रैकेट लगा कर मीडियन क्लास आ गई। आ गई मीडियन क्लास। अब अपने को क्या निकालना है? फॉर्मूला में पुटअप करना है, सब कुछ चीजें निकालनी है। अच्छा, मीडियन क्लास आती ही L और H निकाल लिया करो। L तो क्या हो जाएगी? इसकी लोअर लिमिट यानी 60, और H क्या हो जाएगी? इसकी क्लास साइज यानी 70 में से 60 गए तो 10। ये दो चीजें निकाल लो। यहां तक हो गया सारा काम सभी का। ये सब ग्राफ इसके टेबल के नीचे लिखनी है सारी चीजें, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने साइड में लिखी है। ये सारा कैलकुलेशन नीचे लिखा। अभी तक कोई डाउट नहीं है? टोटल का आधा किया, या तो आधे के बराबर CF ढूंढो या जस्ट उससे बड़ी CF ढूंढो। आधे के बराबर ढूंढो या जस्ट उससे बड़ी। वो मिल गई, उसकी सीध वाली जो क्लास है वो हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की L निकालो, लोअर लिमिट निकालो, और H मतलब उसकी विड्थ निकाल लो, साइज निकालो, क्लास साइज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, कर दूं डिलीट इसको। अब सुनो फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है नाउ मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है L प्लस n/2, इसको भी हटा देता हूं, n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू। ये फॉर्मूला कहता है L तो अभी अभी आपने रखी थी, क्या रखी थी? 60। जो जो चीजें फिक्स है वो तो रख दो। H क्या था? 10। ठीक है, n/2 अभी अभी हमने निकाला था 53 का आधा क्या आया था? 26.5। सबसे ज्यादा डाउट ये है कि CF और F क्या रखें। बाकी सारी चीजें तो यूं ही रखने में आ जाती हैं। n/2 यानी आधे की जो वैल्यू आ रही है, L मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, H बोले तो क्लास विड्थ है मीडियन क्लास की। ठीक है, अब बात ये आती है CF और H क्या रखें। इच्छा तो ये करती है कि मीडियन क्लास की रख दें सब कुछ, और सब कुछ मीडियन क्लास का ही रखना है सिवाय CF के। सिवाय, तो F भी मीडियन क्लास का ही रखो। मीडियन क्लास कौन सी थी बेटा? ये वाली थी। मीडियन क्लास को मैं एक बार 60 to 70 वाली थी ना, ये वाली। तो इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 7। तो F की जगह क्या रखेंगे? लेकिन CF इसकी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि CF इसकी रखते हैं तो इन दोनों का गैप नेगेटिव हो जाता है। तो जस्ट इससे पिछली वाली रखेंगे, जस्ट इससे पिछली वाली। तो यहां पे क्या रख देंगे? 22। इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो 60 को तो एज इट इज रहने दो, इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, है ना। तो 26.5 में से 22 गए तो 4.5। 4.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। देखो 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। डेसिमल से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 45/7। 45/7 को सॉल्व करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस, दो डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करें। 7 6 जा 42, 30 बचा 7 4 जा 28, 20 बचा 7 2 जा 14 अप्रॉक्स। इसके अंदर जैसे ही अपन 60 ऐड करेंगे तो मीडियन आया आपका। मीडियन क्या आया? क्या आया मीडियन? 66.4। 66.42। ओके, और ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स है ना। मैंने क्या कहा था? मीन मीडियन मोड तीनों हमेशा किस में से निकलते हैं? XI में से निकलते हैं। तो XI क्या है? मार्क्स है। देखो चेक करो, XI क्या है? मार्क्स है ना। ठीक है, तो मीडियन निकालने का तरीका समझ में आया सबको? सब कुछ मीडियन क्लास का है, सब कुछ मीडियन क्लास का है सिवाय CF के। CF क्या है? मीडियन क्लास के पिछली वाली प्रीसीडिंग जो मीडियन प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी लेनी है CF। बाकी L भी उसका लेना है, H भी उसका। H तो वैसे सबका ही सेम ही रहता है, 10 10 का ही गैप है। और फ्रीक्वेंसी भी उसी की लेनी है, n/2 की वैल्यू ले लेनी है। अब मुद्दा ये है कि मीडियन क्लास कैसे पता करें। तो मीडियन क्लास पता करने का तरीका है कि आधा करो
और आधे के सीध वाली CF देखो, आधे के सीध वाली क्या देखो, CF देखो, या फिर उससे जस्ट बड़ी CF देखो, वो हो जाती है मेरी मीडियन क्लास। तो पहला स्टेप ये होता है कि टोटल करो, टोटल का आधा करो और मीडियन क्लास निकालो। मीडियन क्लास निकल के उसके पास बस वैल्यूज पुट कर करके फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और हिंट क्या है चेक करने का, जो भी आपका फाइनल आंसर आया है वो मीडियन क्लास के अंदर का ही होना चाहिए। मीडियन क्लास क्या थी, 60 से 70, तो देखो 66.42 60 से 70 के बीच का है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट। समझ में आया? मीडियन जो आता है वो किसके बीच का होना चाहिए, मीडियन क्लास के बीच का आना चाहिए। चलिए जी, मीडियन निकालना सीख लिया। अब कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं, एक्सरसाइज में आएंगी, तो फिर आपको कल की क्लास से अपन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। मैंने आपको तरीका बता दिया।